नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के औरंगाबाद जिला का शिक्षा विभाग कार्यालय, जिसे डीओ या डीपीओ कार्यालय कहते हैं, यहां से प्रत्येक 2-4 माह पे ऐसे-ऐसे नोटिस निकाले जा रहे हैं, जो पूरे बिहार में हड़कंप मचा दे रहा है। कभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नाम पर प्राचीन इतिहास वालों को नोटिस थमा दिए जा रहे हैं, तो कभी ड्यूल डिग्री के नाम पर कुछ शिक्षकों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। तो अब एनआईएस डीएलएड को लेकर के लगभग 100 शिक्षकों को उनके एनआईएस डीएलएड हेतु नामांकन के लिए जो क्वालिफिकेशन तय किए गए थे, योग्यता निर्धारण किए गए थे, एलिजिबिलिटी जो तय की गई थी, उस पर संदेह बताते हुए, जताते हुए औरंगाबाद के डीपीओ ने नोटिस थमाया है। जब से एनआईएस डीएलएड के लगभग 100 औरंगाबाद जिला में कार्यरत टीआरई 1 से नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को औरंगाबाद डीपीओ के द्वारा नोटिस थमाया गया है, तब से सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के एनआईएस डीएलएड धारी सदमे में हैं। सभी कभी यूट्यूब पर, तो कभी अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर, तो कभी अपने औरंगाबाद जिला में कार्यरत किसी सहयोगी शिक्षकों से फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके वे जानकारी हासिल कर रहे हैं। रोजाना प्रत्येक घंटों का अपडेट ले रहे हैं कि आखिर डीपीओ कार्यालय से क्या कार्रवाई हो रही है, कौन कौन स्पष्टीकरण दिए, स्पष्टीकरण में क्या माना जा रहा है, उम्मीद क्या जताई जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे शिक्षा महकमे में, शिक्षा जगत में एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कुछ लोगों के द्वारा कि अब एनआईएस डीएलएड धारियों को टीआरई 1 से विदाई होना तय है, उनका नौकरी जाना तय है। जबकि मैंने जब नोटिस निकला था उसके बाद देर रात को मैंने वीडियो जारी किया था उस पे, और उसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि किसी भी एनआईएस डीएलएड धारी का नौकरी नहीं जाने वाला है। आप अस्वस्थ रहें। नोटिस मिल जाने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, आप गलत ही हैं। शिक्षा विभाग को या शिक्षा पदाधिकारी को लगा कि आपका नामांकन का जो मानदंड तैयार किया गया था विभाग के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा, उसके अनुरूप नहीं है। उसको संदेह हुआ, उसने आपसे स्पष्टीकरण मांगा है। आप सारे साक्ष्य सबूत पेश कर दीजिए, स्पष्टीकरण दे दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है। प्रारंभ में जो आधार बनाया गया था, जैसे कि मैंने नोटिस आने के बाद उसी दिन बता दिया था कि जो आधार बनाया गया है उसमें 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है, और जो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस की जो बात आ रही थी, जिसको बाद में शिथिल कर दिया गया था, तो उसी को आधार बनाते हुए और 3 बिंदुओं को संज्ञान में रखते हुए नोटिस थमाया गया था। पहला था कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका 18 वर्ष उम्र और जो रजिस्ट्रेशन डेट है एनआईएस के लिए उसके बीच में 2 वर्ष का गैप न होना। वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका इंटरमीडिएट क्वालिफाइड और डीएलएड हेतु रजिस्ट्रेशन का जो डेट है उसके बीच में 2 वर्ष का गैप न होना। और तीसरा, वैसे इन्होंने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड और एनआईएस डीएलएड रजिस्ट्रेशन के बीच में 2 वर्ष का गैप न होना, या फिर एनआईएस डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन या पीजी करने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस थमाया गया। अब इसमें जो अनुभव वाला बात था, इसे शिथिल कर दिया गया था, जिसे लेकर के हम जैसे यूट्यूबरों के द्वारा एवं अन्य जो शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत से जुड़े हुए खबरों को प्रसारित करते हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से साक्ष्य और सबूत पेश किए गए कि ये साक्ष्य, ये सबूत है जहां पे साफ साफ दर्ज है कि 2 वर्ष का जो एक्सपीरियंस था उसको शिथिल कर दिया गया था। तो उसको जो आधार बना करके और नोटिस थमाए गए थे उस पर डीपीओ को पुनर्विचार करना पड़ा, और उसके उपरांत जो उन्होंने मूल कारण जो पेश किया शिक्षकों के समक्ष, जब शिक्षक गए डीपीओ कार्यालय स्पष्टीकरण देने हेतु, इस बाबत जानकारी हासिल करने हेतु, तब उन्हें डीपीओ कार्यालय से पता चला कि मुख्य रूप से जो है आपने जो विद्यालय में कार्य किया है, जिस विद्यालय में कार्यरत रहते हुए और आपने एनआईएस डीएलएड किया है, वहां आप यदि कार्यरत थे तो आपको वेतन वहां से मिला होगा। चूंकि एक गाइडलाइन है शिक्षा विभाग का, बिहार सामान्य प्रशासनिक विभाग का, कि सभी निजी हो या कोई भी विद्यालय हो, कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, उनको सारे अपने शिक्षक एवं अन्य स्टाफ्स को, जो भी उसके शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत हैं, उनको कैश पेमेंट नहीं बल्कि उनको
अकाउंट पेमेंट करना है, तो आपको जब प्रत्येक माह आपका वेतन अकाउंट में मिला है तो उसका आप स्टेटमेंट दीजिए या फिर आप सैलरी स्लिप दीजिए, जो पुख्ता सबूत पेश कर सके कि आप उस विद्यालय में कार्यरत थे, वेतन प्रत्येक माह आपको वेतन वहां से रिलीज किया गया है। अब कई वर्ष बीत चुके हैं, साथ ही काफी सारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं डीएलएड धारी हैं, वे छोटे मोटे विद्यालयों जो 2-4 कमरों में चलते थे, चौक चौराहे गली मोहल्ले चट्टी बाजार में चला करते थे और उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, किसी प्रकार से वे विद्यालयों का संचालन कर रहे थे। कहीं 150 विद्यार्थी, कहीं 200 विद्यार्थी, कहीं 250, कहीं 300 विद्यार्थी, कहीं 100 रुपया फी, कहीं 150 फी, कहीं 200 फी, किसी प्रकार से लोगों का गुजर बसर चल रहा था। तो उन विद्यालयों से जब वे उन विद्यालयों के एडा स्पोर्ट पर जब वे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो लाजमी सी बात है कि जो भी सिस्टम बनाए गए थे विभाग का, उसका वो अनुपालन नहीं कर रहे थे और इस प्रकार जो है जो भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं थे उन निजी विद्यालयों में जो 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3600, 3500 पर कार्यरत थे, उनको कैश पेमेंट ही मिलता था, वो भी प्रत्येक माह नहीं मिलता था और कई माह गुजर जाने के बाद कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 ऐसे कर करके पेमेंट मिलते थे। तो कहां से उनको जो है अकाउंट पेमेंट हो पाएगा, सैलरी स्लिप कहां से उनके पास आ पाएगा, कहां से इस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध करा पाएंगे। फिर डीपीओ साहब को इसकी भी समझ आई, एहसास हुआ, रियलाइज हुआ उनको, उसके बाद से उन्होंने नरमी बरता और अब जो उन्होंने नोटिस थमाया था और जो नोटिस पर 4 कागजात दिए गए थे प्रस्तुत करने हेतु, उन्हीं सारे कागजातों को प्रस्तुत करना है स्पष्टीकरण के साथ और उसके बाद जो है स्पष्टीकरण ले लिया जा रहा है। तब देखा जाएगा, सभी पर विचार होंगे कि जो स्पष्टीकरण दिया गया शिक्षकों के द्वारा, जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है और यदि डीपीओ संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर सभी खुशी खुशी अपना नौकरी करते रहेंगे और बहुत अत्यधिक तनाव में नहीं रहना है। किसी की नौकरी जाएगी नहीं, सबकी नौकरी बची रहेगी। थोड़ा परेशानी है और यह जो परेशानी का बादल है, यह जो परेशानी का घना कोहरा है, वह एक दिन छट जाएगा बहुत जल्द ही, इसलिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डीओ साहब को थोड़ी जो है संदेह उत्पन्न हुआ, शंका लगा कि आप सभी फर्जीवाड़ी तरीके से एनआईएस डीएलएड करके और शिक्षक बन बैठे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा जो है स्पष्टीकरण उनसे ले लिया जाए ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह उन पे न खड़ा हो और आप जो है उनको संतुष्ट कर दे। उसके बाद से विशेष जो है आपको किसी प्रकार से कोई तंग नहीं किया जाएगा, कोई आपको संकट आने वाला भविष्य में नहीं है। तो कुल मिलाकर के एट लास्ट हम यही कहेंगे, औरंगाबाद जिला के जितने भी एनआईएस डीएलएड हमारे साथीगण शिक्षकगण हैं एवं पूरे बिहार भर के जितने भी हमारे एनआईएस डीएलएड जो साथीगण शिक्षकगण हैं, वे बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया है, स्पष्टीकरण लिए जा रहे हैं, सारे कागजात लिए जा रहे हैं। कागजात आप उपलब्ध कर लें, प्रबंध कर लें, चाहे जैसे भी हो, जिस भी जुगाड़ से हो। आपका विद्यालय जिंदा है, आपके प्रधानाध्यापक जिंदा हैं, जिस विद्यालय में आप कार्यरत रहते हो डिलीट किए हैं, आपके पास फॉर्मेट है। यदि पहल का भूल गया है, खो गया है, तो पुनः आपका, चूंकि उनके पास डायरी मेंटेन होगा, सारे मेंटेनेंस होंगे उनके पास, वो रखे होंगे, उस आधार पर जो है आप पुनः जो है नया आप कागजात बनवा ले, क्योंकि नया कागजात कोई वो गलत काम नहीं है। नया कागजात बनवाना, भूल जाने, फट जाने के बाद भीग जाने, जल जाने या कहीं जो है रखा गया है, तो उसके एवज में नया कागजात पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बनते हैं। यह बिहार बोर्ड भी बनाता है और अन्य जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, सारे जो है पुराने वाला कागजात किसी प्रकार से यदि नष्ट हो जाता है तो उसके एवज में पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नए कागजात को रिलीज करते हैं। तो आपके पास यदि पुराना कागजात नहीं है जो भी मांगा गया है, तो आप नए फॉर्मेट में नया बनवा सकते हैं। जो पुराना जो रिकॉर्ड होगा आपके जो पिछले वाले विद्यालय, जिस विद्यालय में कार्यरत रहते हुए आप एनआईएस डीएलएड किए हैं, तो वहां के प्राचार्य से आप मिले, वहां विद्यालय प्रबंधन से मिले, उनके पास जो भी डायरी मेंटेन आपके जो वहां पे सेवा दिए हैं उसको लेकर के होगा, उसको खंगाले, ढूंढवाएं और उस आधार पर आप जो है कागजात तैयार करें और जाए स्पष्टीकरण लेकर के। एकदम स्पष्टीकरण ले रहे हैं साहब वहां पे, आप जा करके दे दें और उनसे जो है आप थोड़ा आग्रह रिक्वेस्ट कर लें और बात बन जाएगी। किसी प्रकार की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।